दोस्तों, आज का वीडियो में बाबा साहेब के जीवन की हर वो छोटी बड़ी जानकारी देगी जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और एमएससी और ग्रेज इनसे लॉ में बैरिस्टर कौन इतना बुद्धिमान, साधन संपन्न और गतिशील हो सकता है। अगर मैं आपसे एक धारणा बनाने के लिए कहूं और आपको कोई जानकारी न दूं, तो आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति हो सकता है 1 करोड़पति का बेटा, लेकिन दोस्तों, वह ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने जीवन में कोई विशेषाधिकार नहीं मिला है। और यकीन मानिए, अगर आप पूरा वीडियो खत्म कर दें, इसके बाद या तो आप जीवन में बहाने बनाना बंद कर देंगे या फिर आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो नाराज नहीं होता और उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। आज मैं गर्व से भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के बारे में बात कर रहा हूं। भारतीय संविधान के निर्माता श्री बाबा साहेब अम्बेडकर। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत से लोगों के मन में उनके बारे में बहुत सारी गलतफहमी काम कर रहे थे। यात्रा के लिए उसने अपनी आंटी से पैसे चुराने का फैसला किया। पैसे पाने के लिए कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार हम छोटी छोटी बातों पर संवेदनशील हो जाते हैं। मुझे याद है, जब भी मैं व्याख्यान देने के लिए या यूं ही यात्रा करने के लिए विदेश यात्रा पर जाता था, कुछ स्थानों पर मेरे साथ दूसरे नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता है। ओ खूनी भारतीयों, यह इतना निराशाजनक है कि कभी कभी उन्हें गोली मार देना ही सही लगता है। बहुत निराशा होती है और मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। और हम इस स्थिति में साल में केवल 1 या 2 बार ही आते हैं। जरा सोचिए कि ऐसा हर दिन लाखों करोड़ों लोगों के साथ होता है और कई सालों से होता आ रहा है। उनके भीतर मौजूद गुस्से की कल्पना करें। आज की केस स्टडी ऊंची और निचली जाति पर आधारित नहीं है। आज की केस स्टडी अंबेडकर के संघर्ष पर है और अगर हम उनके संघर्षों का 1% भी सीख लें तो यह हमारा जीवन बदल देगा। अंबेडकर को संस्कृत सीखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? वह स्कूल में संस्कृत सीखना चाहते थे, लेकिन इजाजत नहीं दी गई क्योंकि जिस जाति से वे आते थे उन्हें संस्कृत सीखने की इजाजत नहीं थी और उन्हें वेद भी सीखने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि विदेशियों को भी, यहां तक कि दूसरे धर्म के लोगों को भी पढ़ने की अनुमति थी, जो उनके लिए विडंबनापूर्ण नहीं था। लेकिन अंबेडकर को अनुमति नहीं दी गई। उनकी गलती क्या थी? अंततः वह संस्कृत में निपुण हो गए और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, बचपन ऐसे गुजारने के बाद इंसान को मर जाना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। हमारे माता पिता हमारा साथ नहीं देते। 2500 लोगों के साथ बाबा साहब इतिहास रचने के लिए निकल पड़े। तालाब पर पहुंचने के बाद दोनों ने वहां से पानी पिया और सोचा कि उनके पास है। बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जब उच्च वर्ग को पता चला तो 2 घंटे के अंदर ही हर जगह अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग वहां जमा हो गए और उनमें से बहुतों को पीटा गया। बहुत सारे लोग घायल हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उस टंकी 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपने कहीं से पानी पी लिया और उसके कारण आपको और आपके परिवार को पीटा गया और आपको आपके गांव से बाहर निकाल दिया गया। हमारे देश में ऐसा होता था। गांधी और अंबेडकर के बीच कैसे थे रिश्ते? गांधी और अंबेडकर के रिश्ते ने लोगों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की। कई लोगों का मानना था कि वे एक दूसरे के खिलाफ थे और एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, लेकिन बात वो नहीं थी। ये दोनों ही स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति थे। जहां उनके विचार मेल नहीं खाते थे वहां वे बहस करते थे। जहां मिलते थे दोनों में अच्छी बनती थी। मैं आपको दोनों के बारे में एक कहानी बताऊंगा। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया। ध्यान से सुनो, यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसके बाद अंबेडकर बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन दूसरी ओर गांधी को यह निर्णय पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि इससे हिंदुओं में विभाजन हो जाएगा। यरवदा सेंट्रल जेल से उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। अंबेडकर पर दबाव बढ़ने लगा। कई दिनों तक तनाव बढ़ने के बाद अंबेडकर गांधी से मिलने गए। जब वे बातचीत करने लगे तो बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनना जरूरी नहीं है, बल्कि यह जरूरी होना चाहिए कि जो व्यक्ति छुआछूत में विश्वास नहीं रखता हो सदस्य। अंबेडकर गांधी के साथ उस तरह की बातचीत करते हैं जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। वह कहते हैं, गांधी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, जिस पर वह जवाब देते हैं कि डॉन अंबेडकर, पूरा देश आपकी मातृभूमि है। अंबेडकर कहते हैं कि मैं इस देश को अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूं, जहां हर दिन हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। और दोस्तों, अंबेडकर को झुकना पड़ा क्यों?
क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह बंद करने को तैयार नहीं थे। वह इसलिए झुके क्योंकि अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो देश में अराजकता फैल जाती, दंगे हो जाते और लोग मर जाते। वे भी गांधी को खोना नहीं चाहते थे। आखिर इस तरह का व्यक्तित्व हर पीढ़ी में एक बार पैदा होता है और आखिरकार दोनों में समझौता हुआ और 147 सीटें, जो पहले चर्चा की गई सीटों से दोगुने से भी अधिक हैं, दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। उस दिन इतिहास बन गया। क्यों? क्योंकि दलित वर्ग एक सशक्त राजनीतिक शक्ति बन गया। एक बात और हुई कि कांग्रेस और पूरे देश को दलितों के बारे में सोचना पड़ा कि उनका उत्थान कैसे किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस दिन अंबेडकर दलितों और वंचित वर्ग के निर्विवाद नेता बन गए। क्या भारतीय संविधान सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? जो कोई भी सोचता है कि अंबेडकर और गांधी दुश्मन थे, वह यह कहानी सुने। दोस्तों, यह भारत के संविधान के निर्माण का समय था। नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दुनिया के सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञों को बुलाने का फैसला किया। और एक दिन महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और पटेल से कहते हैं कि जब हमारे देश में इतने बड़े कानूनी विशेषज्ञ और बुद्धिमान व्यक्ति मौजूद हैं, तो बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है, जब हमारे पास अंबेडकर हैं, जो हमारे देश के संविधान को सही करेंगे और एक पल के लिए रुक जाएंगे। गौरव की ओर अंबेडकर को संवैधानिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की देखरेख में 3 साल की कड़ी मेहनत। दुनिया वाले मेरी बात ध्यान से सुनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियों, 616 हस्ताक्षरों के साथ लिखा गया था। और भगवान जाने कितने विधानसभा सत्रों के बाद हमारे हाथ में संविधान आया, जो हमें महाशक्तिशाली बनाता है, आज हमें अधिकार देता है। और कौन कौन से अधिकार? बोलने की आजादी, धर्म की आजादी और एक बड़ी चीज जो है, वोट देने का अधिकार। यह एक प्रगतिशील संविधान था, कारण उस समय बहुत सारे देश महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं देते थे। और भारत को देखते हुए बहुत सारे देशों ने संवैधानिक परिवर्तन किए।